नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को राहत के लिए व्यवस्था नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस अनूप डन ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि अदालत ने पिछले साल भीषण गर्मी से आमजन को राहत देने के लिए अंतरिम निर्देश दिए थे। 10 महीने बाद भी सरकार ने इसकी पालना नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा, लगता है कि राज्य के अधिकारी स्वयं को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं। हमें यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि यह मामला अधिकारियों की हठधर्मिता का क्लासिक उदाहरण है। हाईकोर्ट ने कहा, प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। अभी से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। इन हालात में अदालत अधिकारियों की खराब कार्यप्रणाली पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है। राज्य को किसी भी सूरत में उसके कर्तव्यों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए पत्नी और पुत्री को 18,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया। प्रकरण के अनुसार सरिता ने न्यायमित्र हेमंत बावेजा के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी चौपासनी रोड निवासी राकेश से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई। विवाह के बाद पुत्री तन्वी का जन्म हुआ। पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति व उसके परिवारजन द्वारा दहेज के लिए ताने दिए जाने लगे तथा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। पति ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह वर्ष 2018 से वकालत कर रहा है, स्थायी आय नहीं है। पत्नी निजी विद्यालय में कार्यरत है, वह खुद कमाने में सक्षम है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। अब युवाओं के पास आवेदन के लिए महज एक दिन है। अभी तक 18 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। बुधवार और गुरुवार को तकनीकी खामी के चलते अभ्यर्थियों को ओटीपी आने में दिक्कत आ रही थी। इस कारण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके और 39,677 ही फॉर्म भर सके। इससे पहले प्रतिदिन औसतन 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती के लिए 10 अप्रैल तक 12,03,451 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कई अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी की है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि ओटीपी को लेकर शिकायत मिली थी, इसको सुधार दिया है। वैसे अंतिम तिथि के नजदीक अभ्यर्थी अधिक फॉर्म भरते हैं तो साइट जाम हो जाती है। सीकर जिले में लूट और मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर का पुलिस कस्टडी में मोबाइल फोन पर बात करते हुए वीडियो सामने आया है। इसके बाद एसपी ने एक एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। मामला दादिया थाना इलाके का है। करीब 5 महीने पहले 10,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर ने शादी समारोह में जा रहे प्रॉपर्टी कारोबारी के दोस्त की फॉर्च्यूनर में तोड़फोड़ कर मारपीट की और 8,85,000 रुपये भी लूट लिए थे। पुलिस ने 5 दिन पहले उसे जयपुर के मुरलीपुरा में घूमते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार 13 अप्रैल को हिस्ट्री शीटर मनोज महिला को जयपुर से पकड़ कर लाए थे। कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद पुलिस उसे पेशी के लिए कोर्ट लेकर गई थी। इस दौरान कोर्ट परिसर में आरोपी ने किसी से मोबाइल पर बात की, जबकि पुलिसकर्मी उसके पास ही बैठे हुए थे। नीट पीजी का नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू की गई। 7 मई तक आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित है। इस साल भी पेपर 2 शिफ्ट में ही होगा, जिससे इस साल भी सवालों का असमान वितरण होने की टेंशन से स्टूडेंट्स को रूबरू होना पड़ेगा। इससे पहले सिंगल शिफ्ट में पेपर होने पर 19 विषयों से बराबर सवाल दिए जाते थे। 2 शिफ्ट का असर बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, एनाटॉमी और कम्युनिटी मेडिसिन और फिजियोलॉजी टॉपिक्स पर हो रहा है। 2024 में पहली शिफ्ट में एनाटॉमी से मात्र 7 सवाल पूछे थे। दूसरी शिफ्ट में सवालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। 2021 से 2023 तक औसतन 7 से 10 सवाल ही पूछे जाते रहे हैं। 2014 में आयोजित नीट पीजी में पैथोलॉजी विषय से पहले शिफ्ट में 16 सवाल आए और दूसरी शिफ्ट में 21 सवाल पूछ लिए गए। इससे उस एक विषय को अच्छे से पढ़ने को फायदा मिला। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से छेड़छाड़ केस में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बनाई 6 मेंबरों की एसआईटी की अगुवाई डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन करेंगे। वह खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इस जांच टीम ने
एसीपी डॉक्टर कविता, एसीपी यशवंत, सदर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील, महिला थाना ईस्ट इंचार्ज स्नेहा राठी और सीआईए इंचार्ज को शामिल किया है। वह एयर हॉस्टेस के यौन उत्पीड़न के नए खुलासे हुए हैं। एयर हॉस्टेस ने पुलिस को बताया कि अस्पताल की मेल स्टाफ मेंबर ने उसका डिजिटल रेप किया। जब वह आईसीयू में अर्ध बेहोशी की हालत में थी तो आरोपी ने उसके वेस्ट बैंड का साइज चेक करने के बहाने निजी अंगों से छेड़छाड़ की। वहीं इस मामले में पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब ईडी भी पेपर लीक माफियाओं पर टूट पड़ी है। रीट पेपर लीक मामले में आरोपी अनिल मीणा की महिला मित्र अनीता मीणा की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पर ईडी ने कब्जा कर लिया। अनीता का आमेर में प्लॉट है। ईडी ने इस प्लॉट पर कब्जा लेने का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसकी पुष्टि गुरुवार को की। यह पहला मौका है जब इस मामले में किसी महिला की संपत्ति पर ईडी ने कब्जा किया है। गौरतलब है कि अनीता जयपुर के सीस कीम स्थित एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर थी। अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा पेपर लीक गिरोह का मुख्य सरगना है। वह वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा 8 से 10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पेपर बेचता था। राजसमंद जिले के भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बल्ली जस्सा खेड़ा के रासव गांव जोड़िया में पानी की पाइपलाइन निकालने के दौरान चचेरे भाइयों में उपजे विवाद में हत्या करने पर 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। तीनों चचेरे भाइयों में पाइपलाइन को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मारपीट हो गई, जिसमें युवक गंभीर घायल हो गया। घायलावस्था में अस्पताल में लाए, जहां प्राथमिक उपचार कर बयावर रेफर किया। गंभीर घायल होने पर बयावर से अजमेर रेफर किया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। थानाधिकारी भंवरलाल कुमावत ने बताया कि जस्सा खेड़ा भीम निवासी 19 वर्षीय सत्यपाल सालवी व 24 वर्षीय दीपेश सालवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मृतक चंद्र प्रकाश सालवी के खेत में आकर चंद्र प्रकाश से मारपीट की थी। चंद्र प्रकाश घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पंजाब के तरनतारन के गांव रटौल में पंचायती जमीन की बोली के दौरान 2 गुटों के बीच हुए खूनी झड़प में 44 वर्षीय जरनैल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पूर्व सरपंच गुरदयाल सिंह, निशान सिंह, तस्वीर सिंह, मंगा सिंह, मेजर सिंह, सुखमनप्रीत सिंह सहित 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इधर परिवार ने जरनैल सिंह का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। घटना के बाद गुरदयाल सिंह ने इंस्टाग्राम आईडी पर स्टोरी लगाकर घटना की जिम्मेदारी ली है, जिसमें उसने कहा है कि गांव रटौल में जो घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी वह खुद लेता है। यह काम उसने पूरी होश में किया है। मेरी और बेटे पर 15 अगस्त 2019 में जरनैल सिंह ने गोलियां चलाई थी। इस दौरान उन्होंने केस भी दर्ज करवाया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ था। आरएएस अधीनस्थ सेवा, लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय और भर्तियों में आवेदनों की बढ़ती संख्या सरकार को फायदा पहुंचा रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के चलते आवेदनों के मुकाबले अभ्यर्थी परीक्षाओं में नहीं बैठ रहे। इसको लेकर आरपीएससी ने परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव भेजा है। इस पर कार्मिक विभाग के स्तर पर फैसला होगा। प्रदेश में बीते 4-5 साल में भर्ती आवेदनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आरएएस 2024 में 6,75,080, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा में 1,50,000, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4,50,000, राजस्व एवं अधिशासी अधिकारी परीक्षा में 2,50,000, लाइब्रेरी ग्रेड द्वितीय परीक्षा में 88,000 आवेदन मिले। लाखों आवेदनों के अनुसार आरपीएससी पेपर ओएमआर प्रिंट करानी पड़ती है। अभ्यर्थियों के कम बैठने पर 30 से 40% पेपर ओएमआर अनुपयोगी रहती है। जयपुर शहर के चित्रकूट, मुरलीपुरा व विद्याधर नगर इलाके में परिचितों द्वारा 2 युवती व 1 महिला के साथ दुष्कर्म का मामले सामने आए हैं। पहली वारदात चित्रकूट इलाके में हुई। इस संबंध में पीड़िता ने विष्णु कुमार मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आरोपी ने मिलने के बहाने होटल बुलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने बेहोशी की हालत में अश्लील फोटो वीडियो बना लिया। अब उसे वायरल करने की धमकी देकर बार बार ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी वारदात मुरलीपुरा थाने में सामने आई। हरसौली निवासी पीड़िता ने इब्राहिम के खिलाफ रिपोर्ट दी है। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अब ब्लैकमेल कर रहा है। तीसरी वारदात विद्याधर नगर इलाके में सामने आई है। युवती ने थाने में मनीष के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।